नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है और जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है। क्योंकि अक्सर हम अपनी सेहत पर ध्यान देना नहीं सही समझ पाते हैं, या यूं कहें कि समय नहीं निकाल पाते हैं अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, जिसका खामियाजा समय दर समय जब बढ़ता है तो वो हमारा शरीर ही भुगतता है। और ऐसे में यदि हम किसी रोग से ग्रसित हो जाएं तो वह रोग तीव्रता के साथ अपना हमें शिकार बनाता है, और या यूं कहें कि वह रोग हमें ऐसे अपने चपेट में ले लेता है जिससे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो भी लोग, जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ अपना संपर्क बनाए रखते हैं, प्रकृति के तमाम उन अवयवों को, तमाम उन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यकीन माने आपको रोग छू भी नहीं सकेगा। और कैसे रखना है आपका जो ये संबंध है प्रकृति के साथ, वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। यानी निरोगी रहने का मूल मंत्र इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल मिला सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हम याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों में जो अक्सर पेन उठता है ये बहुत ही दर्दनाक होता है। कहते हैं कि सीढ़ियां चढ़ना दुभर हो जाता है, पैदल चलना बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। एक समय था जब ये दिक्कतें हड्डियों की वजह से होती थी, पुरानी हड्डियां हो जाती थी, जिसे हम बुजुर्गवार लोगों को देखते थे उनके अंदर। लेकिन आज के इस दौर में युवा, बच्चे और हर किस्म के, हर वर्ग के लोगों के साथ ये समस्या बनती जा रही है। ये इतनी व्यापक हो रही है, तो इसके पीछे क्या आप वातावरण को दोषी मानते हैं या कल्चर को दोषी मानते हैं? किसको आप कारण मानते हैं इस चीज का? देखिए, मैं दोषी मानता हूं जीव को। अच्छा। जितना आप जीव को स्वाद ज्यादा देंगे उतने आप रोगों में जूते जाएंगे। जी जी जी। घुटनों के दर्द होने का मुख्य कारण है कि आप खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े पी रहे हैं, आपके पास बैठने का स्थान नहीं है। तो लिक्विड चीज जो आपने खाई वो तो पैर के तलुओं में ऐसे उतर जाती है जैसे पहाड़ों में बारसों पे पानी नीचे उतरता है। परंतु वापस आने में उसको परेशानी होती है। और इसमें वात और कफ बढ़ जाता है। अच्छा। जब वात और कफ बढ़ जाएगा और जहां पे और रुक गया वो हिस्सा जाम हो गया। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं नाड़ी वैद्य हूं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूं। और रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना है, कितना भी अंग जुड़ा हुआ है, जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाता है और महीने डेढ़ महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। एलोपैथी पहले सीधा कह देते हैं कि आपका कार्ट्रिज घिस गया, आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस में सिर्फ ये बताया जाता है कि ये रोग हो तो इसको सुन करने के लिए ये दवाई है। वो दवाई सुन करेगी, रोग को काटेगी नहीं। अच्छा। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल्स का, इनमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। क्यों नहीं दोष दे सकते कि नाड़ी का ज्ञान तो इनको है नहीं। बिल्कुल।
और फार्मेसियों से जो दवाइयां बनती उसमें नुस्खा पूरा नहीं है, तो आराम कहां से करेंगे। परंतु स्वस्थ विचार गारंटी से इलाज करता है। जिस दिन घुटने का मरीज आता है जो कि ना तो ढंग से बैठ सकता है ना उठ सकता है, उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर आराम से बैठना उठना शुरू कर देता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूं, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं। मेरी अपनी फार्मेसी है, दवाइयां रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आपने एलोपैथिक दवाई थोड़ी सी ज्यादा खा ली तो भी साइड इफेक्ट है, कम खाई तो उसका कोई लाभ नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार चाहे आप कम लें चाहे ज्यादा लें, आपको लाभ ही लाभ देगी, नुकसान कभी नहीं देगी। अब जो मैंने घुटनों के दर्द के लिए तेल बनाए हैं, इन तेलों की विशेषता है कि यदि आप ईमानदारी से मालिश करते हैं तो चाहे आपके सिर में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, चाहे पेट में दर्द है, चाहे बाजू में दर्द है, चाहे घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, मालिश करने के 15-20 मिनट के बाद वो कहते हैं मुझे दर्द तो है ही नहीं, वो आराम से बैठना उठना शुरू कर देता है जी। अब आज मेरे पास एक बुजुर्ग आया था जिसकी उम्र 75 साल थी, वो कुर्सी पे भी ढंग से नहीं बैठ सका। उसके साथ जो उसको देख रेख करने वाला था उसको मैंने कहा कि लो भैया 3 शीशी लेके आओ, इन 2 को पानी में रखना है, ये पानी में नहीं रखनी। एक दवाई तो नाक में डाली जाएगी, एक की पहले मालिश की जाएगी, फिर जिसको पानी में रखा फिर उसकी मालिश की जाएगी। मालिश करने के आधे घंटे के बाद बोलता है मुझे तो दर्द का पता नहीं दर्द कहाँ है। अब जो कुर्सी पे आराम से नहीं बैठ रहा था वो जमीन पे आराम से बैठ के आराम से उठ गया। तो दवाइयों का असर है, क्योंकि तेल मैं बनाता हूं इसमें कम से कम 50 से 60 जड़ी बूटियां जलाई जाती हैं। उनका रस जब उस तेल के अंदर आता है वो तेल थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। सर्दियों में वो तेल जम जाता है, तो उसको पिघलाने के लिए गर्म पानी में रखते हैं और नाक में डालने के लिए गाय के घी के अंदर जो दवाइयां मिला के बनाया गया, सर्दियों में घी जम जाता है, उसको गर्म पानी में रखते हैं, जब पिघल जाता है नाक में डाला जाता है। तो नाक में डालने से दिमाग से जो बाईं साइड हमने डाला वो दाईं साइड के फेफड़े में जाता है और दाईं साइड जो डालो बाईं साइड के फेफड़े में आता है। तो दिमाग से लेके फेफड़े तक सांस की नाली पूरी साफ हो जाती, ऑक्सीजन मिलना शुरू होती है और मालिश करके जब खून को ऑक्सीजन मिलती है और वहां का पिघलाया हुआ वात पित्त कफ जो भी आपका संतुलन खो चुका अपने संतुलन में आ जाता है और रोग खत्म हो गया जी। और मेरे स्वस्थ विचार में जो ईमानदारी से दवाई खाता है, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5 महीना दवाई खानी पड़ती है, रोग मुक्त हो जाता है, दवाइयां बंद हो जाती है। परंतु जो लापरवाह है ये दवाई ढंग से नहीं खाते, उनको 3 महीने लग जाते हैं, परंतु रोग जड़ से समाप्त होता है। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं है, सिर्फ बिजनेस है। इसमें होता है कोबरे सांप का जहर, मरे जानवरों के हड्डियों का चूरा और केमिकल। आप सुबह जो दातन करते हैं बड़े शौक से करते हैं, बड़ी झाग निकलती है, ये क्या है भी मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल है। और फिर आपके दांतों में कीड़ा लग रहा है, आपको परिया हो रहा है, आपके दांत हिल रहे हैं, आपके दांत पूरे चबाते नहीं। यदि आप अपने घर में ही जो मैं नुस्खे में बताता हूं उन नुस्खों को अपना लें तो आपको कभी भी दांतों में कोई तकलीफ नहीं होगी और दांत जब आप शरीर छोड़ेंगे तो साथ ही जाएंगे जी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि हम नियमों का पालन करेंगे, प्रकृति के अनुसरण में रहेंगे, तो यकीन माने किसी भी तरह का रोग होगा ही नहीं। क्योंकि रोग के जो कारण होते हैं वो अनियमितता ही होती है। हमारी दिनचर्या में जो भी हम लापरवाहियां करते हैं, जो भी हम सुख साधनों के चक्कर में अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, परिश्रम जितना हमें चाहिए होता है शरीर को उतना हम नहीं देते हैं, भोजन जितना चाहिए होता है
या तो उससे ज्यादा देते हैं या उसके मुताबिक नहीं देते। तो ये कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं हैं, जो गड़बड़ियां हैं, यही आगे चलकर रोग के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इसीलिए आप सभी को अभी से इस विषय पर ध्यान देना होगा कि आपको यदि दीर्घ आयु और स्वस्थ रहना है तो आपको अपने दिनचर्या को नियमित करना ही होगा, नियमबद्ध करना होगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं रेगुलर बेसिस पर, और जो इसके अतिरिक्त आप कुछ और जानना चाहते हैं, जो हमारे कार्यक्रम में समय समय पर चीजें बताई जाती हैं विस्तार से, यदि रोगों के बारे में भी आप पढ़ना चाहते हैं या अनेक प्रकार के उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें गुरुजी के अथक प्रयासों से और कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद गुरुजी ने इनको तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आपकी पहुंच में है, बस आपको कॉल करनी है और कोरियर या डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई जहन में सवाल उठ रहा है, आपके शारीरिक कष्ट है कोई, तो आप कॉल कर सकते हैं हमें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।